सारा खेल पैसा, दारू, शराब और इन सब चीज़ों से होया जा रहा है। और इन चीज़ों के बलबबाजी में पंचायत के कुछ ऐसे दलाल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पंचायत की गरिमा को खत्म करना चाहते हैं, चरस गांजा खा करके, दारू पी करके, और इसकी पूरी हालात को चरमराना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने जो अधिकार की बात है, जैसे आवास योजना में घटोला 5,000 डिमांड कर लिया जाता है, उसके बाद शौचालय में 3,000 का कॉन्ट्रैक्ट डील हो जाता है तुरंत कैंडिडेट और जनप्रतिनिधि के बीच। उसके बाद जो है आपका शौचालय में ऐसा हो जाता है, घोटाला हो जाता है। इस तरह के जो हालात हैं, ये पूरा जो मैं कन्फर्मेंस बता रहा हूँ, जो रूपरेखा बता रहा हूँ, ये पूरा पता चल रहा है कि जनता ना समझ हो रही है। कहीं ना कहीं जनता को समझने की आवश्यकता है। समर न्यूज बिहार, मैं सुमन कुमार इस वक्त मौजूद हूँ बराड़ी प्रखंड के जगदीशपुर पंचायत में। इस वक्त मौजूद हूँ, मेरे साथ एक खास मेहमान जुड़ चुके हैं जो काफ़ी तेज़ी से इनके सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं। मुखिया के पुत्र जी हैं, उनसे हम कुछ खास बातचीत करते हैं। जी, हमारे चैनल में स्वागत हो सर आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं। आपने कीमती वक्त दिया इस पंचायत में आकर के, पंचायती यात्रा में बहुत सारे सवालों से जुड़े हुए जवाब देने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सर, आप अपना परिचय दें। माय नेम इज़ गालिब, मेरा नाम गालिब है और मैं कटिहार डिस्ट्रिक्ट जगदीशपुर पंचायत बराड़ी विधानसभा से आता हूं। और इस बार मैंने पूरे संकल्प और जोश खरोश के साथ जो है पूरी तरीके से पंचायती चुनाव लड़ने का मैंने फैसला लिया है। और पंचायती चुनाव में जो मेरे कैंडिडेट हैं वो मेरी माँ है और मैं उनका पुत्र हूँ। सर, मेन मुद्दा क्या है, आपने मुखिया पद में नॉमिनेशन क्यों किया है? देखिए, मेन मुद्दा ये है, पंचायत के अंदर जो है बहुत सारी कुर्तियां हैं। पंचायत जो है पूरी तरह से लूट मार घसोट और शोषण से पूरी तरह से लबरेज है। और पूरी ऐसी माहौल बन चुका है पंचायत के अंदर कि इसमें जागरूकता की खास कमी है। और मैंने सोचा कि अगर इस पंचायती चुनाव की एक छोटे से लेवल की बात करें, पंचायती चुनाव के एक मुखिया पद की अगर इसमें से काम करें, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं कि इस बार पंचायती चुनाव में हम जीत रहे हैं। और जीतने के बाद जो है इस पंचायत की गरिमा और डायमेंशन को बदलने के लिए हम पूरे तत्पर हैं। से लेकिन जो तो भाई बंधुरा आछे, जो तो हर घे दादा दादी चाचा चाची सबाई आछे, नाना नानी खाला सबाई हमार साथे जुड़ेन। हमें कोनो मिथ्या कथा कही ना, हमार जा दिले आछे सब हमें कहे दिनू। और अपना तैयार है जान कमर कैसे लाइन के कि भालो मानुष के ए पंचायते आसाते बड़ा कठिनाई करछे। आजकल की हुई है मानुष जे आछे जे सीधा कील हुई है वाके ठुके दिया जाए छे, जे टेढ़ा कील है वाके ठुके ना वाके छेड़े दी छे। तो सर, आपने मुखिया पद क्यों चुना? बहुत सारे आपके पंचायत में पद थे, आपने मुखिया पद क्यों चुना? देखिए, मुखिया पद मैंने इसलिए चुना कि देखा कि मुखिया जो है एक ऐसा पद है जो कि एक गार्जियन का रोल अदा करता है पंचायत के अंदर। और उसके अंदर जो है बहुत सारे मेंबर हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ हैं। और एक गार्जियन अगर सही होगा तो परिवार के जो फैमिलीज़ के मेंबर हैं वो भी सही होगा। हमें पता चला कि जो गार्जियन है वो पूरी तरह से करप्ट हैं, पूरी तरह शोषण करने का उनको आदत लगा हुआ है। दिन प्रतिदिन गरीब, दलित, मजदूर, हरिजन, किसान और जितने भी लोग हैं इन सबको शोषित करते हैं। इनको शोषण करके इनका जो है पूरी तरह से इनका मजाक का पात्र बनाते हैं, उत्प्रेरणा का शिकार करते हैं, इसको लूटते हैं, इसको धोखा देते हैं। ये इसको मेरा कहने का मतलब है जनता को। और जनता पूरी तरह से मूर्छित हो जाती है, नासमझ हो जाती है और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट में आकर के वो सवाल जवाब नहीं कर पाती है जनप्रतिनिधि से। और जनप्रतिनिधि जो है पूरी तरह से सीना चौड़ा करके रहते हैं और उनको लगता है कि नहीं, इस बार फिर हम जीत रहे हैं और शोषण करेंगे, जो मेरा परंपरा बना हुआ है। सर, आपके पंचायत में देखा जाता है बहुत सारी समस्याएं, समस्या के बारे में सर कुछ मुझे जानकारी चाहिए। देखिए, हाई लेवल की बात नहीं करें, समस्या की अगर बेसिक बात करें तो देखिए, शिक्षा को हम टेक्निकल और टेक्नोलॉजी से जोड़ने जा रहे हैं। सबसे पहले कि हम 5 सालाना जो ये मेरा पंचायती यात्रा रहेगा, पंचायत में काम करने का रहेगा, जो हमारी स्कूलिंग व्यवस्था रहेगी, उस स्कूलिंग व्यवस्था में हम 5 साल के लिए मुफ्त
हम मुखिया रहेंगे और एक भी पैसा हम चार्जेस नहीं लेंगे। मंथली का चार्जेस माफ़ कर रहे हैं और हम नहीं ले रहे हैं। ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन हम पंचायत में देने जा रहे हैं। और दूसरा, इंटरेक्टिव डिजिटल क्लास देने जा रहे हैं, जो कि हमारे इंटरमीडिएट ऑफ साइंस के रहे चाहे आर्ट्स के रहे, हम इंटरेक्टिव डिजिटल क्लास को जोड़ रहे हैं। और पटना, दिल्ली में और भागलपुर, पूर्णिया में अब बच्चों को रहने की ज़रूरत नहीं है। वो पंचायत में रह करके यहाँ की पुत्री को भी, यहाँ की बहनों को भी यहाँ पर पढ़ने की सारी सुविधाएं मिलेंगी। तो सर, मुख्य समस्या क्या है आपके पंचायत में? देखिए, मुख्य समस्या को मैंने वर्गीकृत किया है 5 मॉडल में, 5 मॉडल में, 5 नमूना में। सबसे पहला जो हम काम करने जा रहे हैं वो है शिक्षा प्रणाली। शिक्षा प्रणाली के अंदर अब जो है हम कंक्रीट बिल्डिंग का एक कोचिंग सेंटर देने जा रहे हैं पंचायत के अंदर, जो कि इंटरमीडिएट ऑफ साइंस का होगा। और वह कोचिंग सेंटर के अंदर इंटरेक्टिव डिजिटल क्लास की सुविधाएं होंगी। अब जो है बोर्ड मार्कर उनका ज़माना ख़त्म हो गया और जो उसकी कैपेसिटी रहेगी कोचिंग की एरिया का, वो सिनेमा हॉल जैसा रहेगा। एसी लगेंगे 2 टन का और उसमें हम पढ़ाई जो करेंगे बड़ा फैक्चुअल करेंगे, क्योंकि आज के दौर में बच्चा सुविधा ढूंढता है और पढ़ाई भी ढूंढता है। और जो दूसरा मेरा है स्वास्थ्य प्रणाली पे काम करने का, तो स्वास्थ्य सिस्टम भी पूरी तरह से पंचायत में क्या है पूरी जनता जानती है। और पंचायत के अंदर स्वास्थ्य प्रणाली पूरी तरह से ढह चुकी है, धराशायी हो चुकी है और चरमरा चुकी है। और पंचायत के अंदर स्वास्थ्य का क्या है, ये पब्लिक डोमेन के अंदर। हम पंचायत के अंदर एक प्राइवेट हॉस्पिटल की व्यवस्था करने जा रहे हैं। 50 लाख का प्रोजेक्ट है। पैसा कहां से आएगा ये मुझ पे छोड़े, जनता अपना कर्तव्य निभावे। जनता का काम है वोट देना और सुविधा लेना, ना कि दूसरे की जालसाजी और गुमराही में फंसना, जो कि फंसाया जा रहा है तरह तरह से। तो हम स्वास्थ्य प्रणाली में ऐसा काम करने जाते हैं जिसमें कि हम ट्रीटमेंट में 3 डॉक्टर रखेंगे। पहला डॉक्टर जो हमारे पंचायत के अंदर जनरल फिजिशियन रहेगा, दूसरा जो हमारे साइकाइट्री रहेगा, तीसरा जो है हमारे उसमें डेंटिस्ट रहेंगे, जो डेंटल से जुड़ी हुई है, वो दांत की इलाज करेंगे। तो ये एक पूरा प्रोजेक्ट पैनल तैयार किए हुए हैं और काम करते हम तैयार ही आछी। तो हमार যত ভাই বন্ধুরা আছে প্লিজ মেহরবানি করে হাত জোড়ো করছি আর আপনাকে বুঝাচ্ছি কি হার কথাতে বুঝেন আর একটা চান্স দেন। চান্স जब तक দিবেন না তো কিছু জিনিসের ভালো আর বুরাইর फर्क पता चलবে না, এটার লাগে আপনি চান্स दें। और जो तीसरा जो मेरा है जो अधिकार है, अधिकार के जो पैनल है वो पूरी तरह से शोषित में जा रहा है, शोषण में जा रहा है। देखिए, सड़क नाली जितने भी हैं, जोग्राफिकल कंडीशन जितने भी हैं पंचायत के अंदर, सड़क खराब है। बरसात के दिनों में इतने पानी आ जाते हैं, कीचड़ जमा हो जाते हैं और आदमी को चलने में असुविधाएं होते हैं। हर 6 महीना बरसात रहता है और पूरी तरह से व्यवस्था चरमराया हुआ रहता है। इसको पूछने और सुनने और सुनाने वाला कोई नहीं रहता है पंचायत के अंदर। यहाँ पर क्या हो गया है कि पैसा के आगे भक्तन नहीं चलता है। सारा खेल पैसा, दारू, शराब और इन सब चीज़ों से होया जा रहा है। और इन चीज़ों के बलबबाजी में पंचायत के कुछ ऐसे दलाल हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इस पंचायत की गरिमा को ख़त्म करना चाहते हैं, चरस गांजा खा करके, दारू पी करके, और इसकी पूरी हालात को चरमराना चाहते हैं। मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा। इसीलिए मैंने जो अधिकार की बात है, जैसे आवास योजना में घटोला 5000 डिमांड कर लिया जाता है, उसके बाद शौचालय में 3000 का कॉन्ट्रैक्ट डील हो जाता है तुरंत कैंडिडेट और जनप्रतिनिधि के बीच। उसके बाद जो है आपका शौचालय में ऐसा हो जाता है, घोटाला हो जाता है। इस तरह के जो हालात हैं, ये पूरा जो मैं कन्फर्मेंस बता रहा हूँ, जो रूपरेखा बता रहा हूँ, ये पूरा पता चल रहा है कि जनता नासमझ हो रही है। कहीं न कहीं जनता को समझने की आवश्यकता है। ये पूरी निंदा करते हैं हम, और घोर निंदा करते हैं। अगर इस तरह की कुर्तियां हैं पंचायत में, तो पंचायत की जनता कमर कसे और पंचायत की गरिमा को बचाने के लिए, पंचायत की डायमेंशन को बचाने के लिए इंजीनियर गालिब के साथ जुड़े और जुड़ करके पंचायत की हर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का काम करे। क्योंकि ये पंचायत है, किसी के बाप का जागीर नहीं है, ये पंचायत है। और पंचायत में जो भी स्कीम आते हैं किसी जाति विशेष के नाम पे नहीं आते हैं। जो भी स्कीम आते हैं तो पंचायत में हर वर्ग,
हर धर्म संप्रदाय के लोग, मजदूर, किसान, दलित, हरिजन, पिछड़ा, आदिवासी, सब तरह के लोग, शेरशाहवादी, मिडिल फैमिली, हिंदू, जितने भी हमारे भाईजान हैं सबके लिए आते हैं। और यहाँ पर वन साइड होता है और वन साइड में होकर के पूरा शोषण किया जाता है। और जब हक बात बोली जाती है तो उसकी आवाज को दबा दी जाती है। इस पंचायत की ये मॉडल है, ये खासियत है। इसीलिए पंचायत में सबसे बड़ा जो संप्रभुता है, पंचायत में जो सबसे बड़ा एलिमेंट है, जो बड़ा रोल अदा करती है, वो जनता है। आज अगर जनता सशक्त नहीं होती है, आज अगर जनता तैयार नहीं होती है, आज अगर जनता जागरूक नहीं होती है, चोरों से, डाकुओं से, लुटेरों से, भेड़िया से जो इंसानी शक्ल में घूमता रहता है, मैं बता देना चाहता हूं ऐसे आदमी को कि पंचायत में अच्छे लोगों की जगह नहीं है, गलत शराबी, दारू, चरस, गांजा करने वाले लोगों की खास जगह है। और जनता इस बात को समझना नहीं चाहती है, जिसके चलते रोज माहौल गंदा होता है, लड़कियां शिक्षा से वंचित होती है, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य शिक्षा से वंचित होते हैं, सारा मामला गड़बड़ाया जा रहा है। इस चीज को पूछने वाला नहीं है। हमारा देश की हालत सही नहीं है तो पंचायत की भी हालत सही नहीं है। इसके जिम्मेवार अगर है तो जनप्रतिनिधि भी है और जनता भी है। दोनों मिल करके यहां पर माहौल को गंदा करा जा रहा है पंचायत के अंदर, और पंचायत की गरिमा को खराब किया जा रहा है। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। हम एक जनप्रतिनिधि बने हैं, मुखिया पद में आज अगर हम उठे हैं तो हमें आज जो है पागल, दीवाना, मजनू बोल करके हमको यहां से वंचित किया जाता है और लोग सिर्फ मजाक और हंसी का पात्र बनाते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। इस बार का इलेक्शन पंचायती, हमें जनता और भगवान का आशीर्वाद है मेरे साथ। इस बार का पंचायती चुनाव हम जीतने जा रहे हैं और जीतने के बाद 5 जो मॉडल है मेरा, स्वास्थ्य, शिक्षा, ज्योग्राफिकल कंडीशन यानी भौगोलिक परिस्थिति, सड़क, जल योजना, जितने भी हैं सारे, ये सारी नल जल योजना, नली गली, ये सब की सुधार के लिए, और उसके बाद जो हमारे शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था को सुधार करने के लिए, उस पे काम करने के लिए जो मैंने पैनल बताया वो सारा करने जा रहे हैं। लेकिन आज हमारी आवाज को कोई दबा नहीं सकता। अगर आवाज को दबा सकता है तो अल्लाह और भगवान ऊपर है और नीचे इंसान है। सर, हमारा सवाल ये है कि अगर आप जीत के आते तो सबसे पहला काम क्या होगा? जीत के आने के बाद सबसे पहला काम होगा कि जनता में जिस चीज की कमी है वो है जागरूकता। उस जागरूकता को सबसे पहले हम उसमें भरेंगे। जागरूकतार मेलाई कमी और जागरूकतार लेगा सब থেকে पहले काम करब। और दूसरा, हामी सब থেকে बड़ो काम करब शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य प्रणाली और भौगोलिक स्थिति, रोड, सड़क, स्ट्रीट लाइट, गली, नल जल योजना याके सुचारू रूप से भालो करे चालाबे लगे एटा काम करब। और तकनीकी सुविधा ते शिक्षा के जुड़बो और सब छैला पीला और हारगे पंचायतेर जे बेटा बेटिया छे वार पढ़ाई कराबे लगा। हम 5 साल मुफ्त मुखिया थाकबो, मुखिया रहेंगे। 5 साल तक हम फीस नहीं लेंगे और फीस हम नहीं लेंगे, ये मेरा कसम है। मैं इस जमीन पर खड़ा हूं। अगर यकीन नहीं आया, झूठ नहीं, तो हमें मरना है और एक न एक दिन हमें कब्र में जाना है, मट्टी में खाक होना है, किसी को भी नहीं रहना है। हमारे मीडिया कर्मी हो चाहे कोई भी इंसान हो, किसी को इस दुनिया के अंदर नहीं रहना है, सबको जाना है एक न एक दिन। सर, मेरा एक और सवाल है। मैं देखा जा रहा हूँ बिहार में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। बेरोजगारी जो है एक ऐसा अफीम है, धतूरा है जो इंसान को रोज दिन प्रतिदिन जो है चट कर रही है। बेरोजगारी का मुद्दा सिर्फ बिहार में नहीं है, बेरोजगारी का मुद्दा पूरे देश के अंदर है। बेरोजगारी का मुद्दा पंचायत के भी अंदर है। बेरोजगारी का मुद्दा हर जगह व्याप्त है। मैं आपको बता दूं, यहाँ के मजदूर, किसान, दलित, पिछड़ा, आदिवासी, हरिजन, हिंदू, जितने भी मिडिल फैमिली या कमजोर तबके के लोग हैं, जिसकी माशी हालात कमजोर है, जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, वो मजदूर, किसान आज पलायन हो रहे हैं बिहार से। और बिहार को बेरोजगारी के कारण, बेरोजगारी क्यों है मैं वो वजह बता देता हूं। ना ही बिहार के अंदर इंडस्ट्री है, ना ही बिहार के अंदर अच्छी फैक्ट्रीज है, ना ही बिहार के अंदर ना ही कोई ऐसी अच्छी कंपनीज है, कॉर्पोरेट है, जिससे कि यहाँ के लोगों को रोजगार मिल पाए। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे उच्च लेवल में बैठे हुए जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं, वो भी बिहार को खोखला बनाने का काम करते हैं और यहाँ पर देश की गरिमा को खोखला बनाने का काम करते हैं। और यह देश
देश की हालत खराब है और बेरोजगार एक ऐसी पनपी हुई बीमारी है जो कि समाज को और देश को और पंचायत को भी पूरी तरह से खोखला बना चुकी है। हिंसा, लूट, मार, चोरी, डकैती, फिरौती से भरा पड़ा है। आज बेरोजगारी का ये वजह और ये कारण की बदौलत ऐसा हो रहा है। सर, हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने जनता वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले पंचायती यात्रा में है। पंचायती यात्रा के अंदर जनता को तमाम हमारे जनता को दिल की हृदय से धन्यवाद करता हूं, उसको मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि वो आए, हमसे जुड़े और गलत अफवाह, धार भार, लूट, बहस और ये सब के चक्कर में ना पड़े। चुनाव है, चुनाव का एक ही मुद्दा है। सबसे पहले आप ये देखें कि चुनाव में हम वोट किनको और किस लिए और किस जैसे जनप्रतिनिधि को करने जा रहे हैं। हमारा मुद्दा रैली नहीं है, हमारा मुद्दा जनता पीछे 10 दारू पीने वाला आदमी नहीं है, हमारा मुद्दा लोगों की भीड़ नहीं है, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम लोगों का भीड़ बनाए, गलत हवा फैलाए। ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा है कि पंचायत में चुनाव करने से पहले इस चीज पर विचार करें कि हम किस जैसे जनप्रतिनिधि को चुनने जा रहे हैं। क्या वो जनप्रतिनिधि 5 साल के लिए मेरा शोषण करेगा, कि मेरा गरिमा बचाएगा, कि पंचायत को पूरी तरह से सुचारू रूप से चलाएगा। इस चीज पर गहन अध्ययन करने की जरूरत है। बहुत ही दृढ़ता के साथ मैं आज बता देना चाहता हूं पंचायत के लोगों को कि आप हमसे जुड़िए और मैं जो वायदा नहीं कसम खाया हूं उस कसम पर हम पूरा खरा उतरने के लिए तैयार हूं। मुफ्त तो इस दुनिया में कोई चीज नहीं, मुफ्त तो इस दुनिया में कोई चीज नहीं। अगर कोई चीज है वो तो आपकी मोहब्बत है, दिल है, आपकी चाहत है। क्या पता इसी मोहब्बत के सहारे हम कुछ अच्छा नया कर दिखाएं। जी सर, आप अपना परिचय दें सर। माय नेम इज गालिब, मेरा नाम गालिब है और मैं जगदीशपुर पंचायत के ब्रारी विधानसभा के मरंगी टोला वार्ड नंबर 9 से संबंधित हूं। और इस पंचायत के अंदर जो कुर्तियां हैं वो सारी डिस्कशन हो चुका है। अब हम हमारी जनता को बंगला में আপনাকে হাত জোড়ে এই অনুষ্ঠানে আপনারাকে কইতে চাইছি কি আপনারা বরায়ে মেহেরবানি ভালো মানুষকে পহচান করেন, চিহ্নিত করেন, ওগুলোর লাগা ভোট করেন যাহার মাতা, বহিন, দিদি, খালা, চাচি, ফুফু, नानी, दादी और दादो আছে। जे हर वर्ग हमारा काम है सबको सुचारू रूप से पैरेलल वे से चलाना, चाहे वो शराबी हो, चाहे वो जुआरी हो, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो हमारे ताऊ हो, दादा हो, चाहे किसी भी तबके का लोग हो, हरिजन हो, दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, चाहे कोई भी हो। मैं बोलना चाहता हूं, अपने आँख को खोलिए और जरा सा शर्म कीजिए और सोचिए समझिए कि अभी हम किस हालात में हैं। जिद मत मचाइए, जिद मचा के कोई लाभ नहीं है क्योंकि ये पंचायत है। जिद मचाइएगा, ज्यादा सोच विचार कीजिएगा तो गलत ट्रेन पकड़ करके गलत मंजिल में चले जाइएगा, क्योंकि अच्छी ट्रेन अच्छी मंजिल पहुंचाए। जी, हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत सर आपका धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया अदा कि आपने अपना कीमती वैल्यूबल टाइम दे करके आपने हमें हमारी संवाद को, हमारी बातों को जनता तक पहुंचाने का काम किया। धन्यवाद। आप देख रहे हैं समर न्यूज। अधिकतर मैं हर एक पंचायत में जा के हर एक प्रतिनिधि से मिलता हूं और हर एक प्रतिनिधि का समस्या मैं पहुंच के मैं सभी गांव वासियों को मैं दिखाना चाहता हूं कि हमारे पास प्रतिनिधि इस वक्त जो मौजूद थे उनको देखें, वो बहुत अच्छे व्यवहार के इंसान हैं। मैं इसी वक्त बने रहे हमारे साथ आज तक।